नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। और इसका पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूं, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मध्यकालीन इतिहास 3 पार्टों में मैं करा रहा हूं, 3 वीडियो बनेंगे इसके। पहला हो चुका है, दूसरा ये है, तीसरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी मध्यकालीन इतिहास का ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये जो वीडियो चल रहा है ये लेखपाल सीरीज के थ्रू ही है। और आगामी परीक्षा लेखपाल की है, उसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। मुगल शासन के दौरान एक के कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना तैयार करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कानून व्यवस्था। जो कोतवाल होता था उसको कानून व्यवस्था बनाए रखना था, नगर के देखभाल करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों बिहार राज्य के सासाराम में जो मकबरा स्थित है वह शेर शाह सूरी का है, जो कि तालाब के बीचों बीच चबूतरे पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगतई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मुगल नामा, ऑप्शन बी है बाबर नामा, ऑप्शन सी है बाबर मुबारक, या ऑप्शन डी बाबर बिहाया। दोस्तों मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है, जिसको तुझके बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन ए है 1605 से 1627, ऑप्शन बी 1627 से 1658, या ऑप्शन सी 1658 से 1707, या ऑप्शन डी 1707 से 1748। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 से, और इनकी मृत्यु हुई थी 1627 में, 7 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय उस विद्रोह में इनको बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। ये हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन है बिल्कुल सही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट किसे कहा जाता है? जहांदार शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है फरियार, या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। दोस्तों सही आंसर है जहांदार शाह को मुगल सम्राट का कठपुतली कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल सम्राट ने की थी? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, या ऑप्शन डी बहादुर शाह फर्स्ट। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह पहले आगरा के किले में था, बाद में से दिल्ली के किले में शिफ्ट किया गया था।
सही आंसर ऑप्शन ए है। बाद में इसे नादिर शाह ने लूट कर ईरान लेकर चला गया। ईरान लेकर चला गया। सही ऑप्शन ए है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम खान या ऑप्शन डी बैरम खान। सही आंसर है दोस्तों रहीम खान। रहीम खान सही का आंसर है। रहीम खान अकबर के दरबार के कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे। हाँ बिल्कुल वजीर थे। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल सही। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि थे। बिल्कुल सही। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट के 2 मुख्य सलाहकार थे। ये भी सही। दोस्तों ये जो बी ऑप्शन है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं बल्कि सेनापति थे। सेनापति थे। और ये राजा भाल के पौत्र थे। भालमाल के पौत्र थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म हुआ है 1618 में जन्म हुआ है। और ये मुमताज़ के गर्भ से पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम शाहजहां था। इन्होंने 1658 से 1707 तक शासनकाल किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखपाल में आ चुका है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर लोधी। दोस्तों बाबर और हेमू अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। और फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और लोधी के बीच 1526 में। और ये सेकंड युद्ध हुआ है 1556 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अमीन की परीक्षा में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों सही शराब को छूता तक नहीं था। सही आंसर औरंगजेब है। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 4 नवंबर 1618 को हुआ। और उसका शासनकाल 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई? ये भी दोस्तों अमीन में आया है। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाह आलम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आलमगीर द्वितीय के बाद आलमगौर
शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। और ये शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। 1764 में भाग लिया। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध भाग लिया। बाद में शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र मिला और शाह आलम ने ही इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? दोस्तों बैरम खां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बैरम खां। बैरम खां ने ही अकबर का संरक्षण किया है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन सी है सरहिंद, ऑप्शन सी कनानौल, या ऑप्शन डी काबुल। तो दोस्तों जनवरी 1556 को जनवरी 1556 को पुस्तकालय की श्रेणी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बाद में इनके बेटे को करनौल का 14 वर्ष की उम्र में करनौल में इनका सिंहासन बिठाया जाता है और उनके संरक्षक बैरम खान थे। बैरम खान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया और धातु के सिक्के चलाए था। ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? दोस्तों चकबंदी लेकपाल में आ चुका है। चकबंदी लेकपाल 2015 में आया है क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है झांसी, या ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों सही आंसर है अजमेर। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो के साथ तथा 1608 में हॉकिंस के साथ और थॉमस रो के साथ 1615 में 1608 में हॉकिंस के साथ रजदारों में मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने भूमि मापन आंगन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों भूमि मापन की व्यवस्था शेर शाह ने आरंभ की और शेर शाह सूरवंश का संस्थापक था और ये चकबंदी लेकपाल में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की? ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है अबू फजल, ऑप्शन सी बदायूनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अकबरनामा की रचना अबू फजल अबू फजल ने की है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक इन्होंने राज किया है, शासनकाल किया है। अनपढ़ था। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा। सही ऑप्शन डी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दरोगा, ऑप्शन बी है फौजदार, ऑप्शन सी है सूबेदार, या ऑप्शन डी कोतवाल। दोस्तों मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों तथा सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे के कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था। उस व्यक्ति को प्रतिदिन के आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे पार्ट 2 के, और मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करा दिए हैं मध्यकालीन इतिहास के। और इसका नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 3 है। इन सारे पार्टों में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिए हैं और क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप ये समझ लीजिए मध्यकालीन इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उन्हीं में से मिलेगा। दोस्तों ये जो वीडियो बना है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।